हेलो एवरीवन, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीएससी बीईओ 2020 के पेपर की संपूर्ण उत्तर कुंजी। एस्पायर एकेडमी आपके लिए सबसे पहले और सबसे सटीक विश्वसनीय उत्तर कुंजी लेकर आई है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज पेपर हुआ है बीईओ का, उसके उत्तर कुंजी के बारे में। उसके जितने भी प्रश्न आपके थे हमने और हमारी टीम ने पूर्ण प्रयास किया है कि आपको हम सही उत्तर उपलब्ध करा सकें। तो हमारे पास जो हमारे पेपर है, उस पेपर का हमारे पास 20 सेट है। आपके पास 20 सेट अगर है तो आप उससे डायरेक्ट आंसर्स को मिला सकते हैं क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास 20 सेट नहीं है तो आप क्वेश्चंस को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन बी है शेरशाह एवं हुमायूं के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण था चोरा चोरी में हुई हिंसा। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आपका बी नहीं होगा, इसका डी आंसर राइट होगा। चोरा चोरी में जो हिंसा हुई थी उसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, गदर पार्टी में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे। तो इसका सही आंसर है खुदीराम बोस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको इनको सुमेलित करना है, मैच करना है। कुछ विद्रोह दिए हुए हैं और उनके सामने उनके वर्ष दिए हुए हैं। अभी यहाँ पे केवल इस क्वेश्चन में डाउट ये था कि जो नील विद्रोह है केवल यही सही दिया हुआ है। नील विद्रोह का जो वर्ष था वो 1859 से 1860 था, लेकिन इसके अलावा जो और विद्रोह दिए हैं वो सभी के सभी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये होना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो तब इसका आंसर ए हो सकता था। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन उसकी लैंग्वेज के कारण गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, और ऑप्शन डी है इसका एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। इसको चेक कर लेना आप, ये ए है, यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होती है। ये जो नत्रजन है ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में नाइट्रोजन है। अगर आप इसको इसमें डाउट हो रहा है यहाँ पे तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितने यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी है। नहीं, सॉरी, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी नहीं होगा। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2.2 किलोग्राम। इसको हम आपको चेक करके बता सकते हैं, बट अभी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसके लिए हम जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे उनके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी से संबंध में है। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। तो यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, इन कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। तो यहाँ पे कथन पहला है चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। दूसरा है इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीसरा है इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो ऊसर मिट्टी के संबंध में जो है वो ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। 2 और 3 कथन सही होंगे यहाँ पे। इस मिट्टी की पीएच का मान 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन था वो आपका बी ठीक हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या था, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी। तो इसका सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? ये तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा रिहंद बांध, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका आपके पास राइट ऑप्शन होगा वाराणसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी सूची से संबंधित है, इसमें संस्थान और स्थिति, उनकी स्थिति को सुमेलित करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे कुछ संस्थान दिए हैं, वीवी गिरी संस्थान। वीवी गिरी संस्थान जो आपका है ये आपका नोएडा में है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपका वाराणसी में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये आपका है मथुरा में, और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान ये है आपका गाजीपुर में। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, और ऑप्शन सी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ए का 4th हो जाएगा, बी का 1st, सी का 2nd और डी का 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है हमें, यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, 4 कथन हैं। यह देश के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। दूसरा, इनमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। तीसरा, यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। और चौथा, धान के उत्पादन में देश में इसका 3रा स्थान है। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है इसके स्टेटमेंट में आपका पहला कथन बिल्कुल ठीक है, यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। और दूसरा कथन, इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। तो इसका ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, केवल 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन है इसका डी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नाट्यशास्त्र से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 2 कथन हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को, ये रीजन असंतुलन वाले क्वेश्चन है। इसमें है पहला, इसका कथन लिखा हुआ है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। इसके कारण यहाँ पे दिया हुआ है, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो यहाँ पे इसमें कथन जो है वो ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित 2 कथन, ये भी रिजर्वेशन का है। कथन क्या है यहाँ पे, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती, ऐसा ग्रामीण विचारधारा है। कारण क्या है इसका, पवित्रता और अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों के घरों में शौचालय निर्माण से रोका है। तो इसमें भी आपका जो है कथन तो दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु जो रीजन है वो कथन ए की व्याख्या नहीं करता। तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा कोलकाता में उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है, रॉयटर्स बिल्डिंग, ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन सी, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा वो है क्वेश्चन नंबर 20, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइजर, ऑप्शन ए, नाइजर।
तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिकमिंग। क्वेश्चन नंबर 21 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो यूएसए की जो है वो सेकंड रैंक थी, बट यहाँ पे जो है फोर्थ रैंक दी हुई है, तो इसका जो है ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वह दुबई यूएई में रहती थी, और नंबर 2, वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती थी। तो जो ये ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड था, ये जो सुचेता सतीश थी, इन्होंने इन दोनों ही कथन इनके बारे में सत्य है, और इसका जो है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सन 2020 में कोप 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किस में प्रस्तावित है? तो 2020 में कोप 26 का जो है वो है ग्लासगो ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बांस एक जादुई घास विषय पर 1-2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? ये मूवी में नाम ले जाता है बाकू, किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27। इसमें भी आपको जो लिस्ट है, लिस्ट को मैच करना है, और यहाँ पे जो है घास के मैदान दिए हैं, और घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, इसमें जो लानोज आपका जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है, और स्टेपीज़ जो है ये यूरोप में है, और प्रेरीज जो आपका है ये उत्तरी अमेरिका में, और वेल्ड आपका है अफ्रीका में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। 28 भी आपको लिस्ट मैच करनी है। यहाँ पे आपको जनजाति और जनजाति को क्षेत्रों से मिलान करना है। तो जो जनजाति आपकी है और खिरगिज जो है वो आपकी मध्य एशिया के अंदर है। बुशमैन जो है ये कालाहारी में है। एन्नू जो है ये जापान में है, और बद्दू जो है ये अरब। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लिग्नाइट कोयला जो है उसका सबसे बड़ा क्षेत्र है नवेली, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो दामोदर की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इसका नाम होगा इंद्रावती, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको देखना है कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा घटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, बिल्कुल सही। उकाई नहर परियोजना गुजरात, बिल्कुल सही। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। जवाई परियोजना तमिलनाडु, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो 31 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका जो है इसमें से सही कथन नहीं है। भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। भारत में कर्नाटक चांदी का वृहत्तम उत्पादक राज्य है, सही है। नहीं, ये जो है ये सही नहीं है। और इसका जो भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट, ये भी कथन इसका सही नहीं है। भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है, ये भी सही नहीं है। भारत में उड़ीसा में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है, ये कथन सही है। तो 32 का हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? तो भारत का लौह अयस्क भंडार जो है वो कडप्पा से है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलवा वनों की विशेषता है, सैलवा वनों की विशेषता है चौड़ी पत्ती सदाबहार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन बी प्रयागराज, बिल्कुल इस 34 का ए हो जाएगा। 36 का है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ, तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है ये 1986 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में अवस्थित है, तो सही घटते क्रम में अवस्थित होगा पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, नहीं ये नहीं होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, ये भी नहीं होगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, नहीं। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हाँ ये ठीक है। तो इसके अंदर 37 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 38, इसे भी लिस्ट मैच करनी है, यहाँ पे कुछ घटना है और उसके कुछ उससे संबंधित यौगिक हैं। अम्ल वर्षा किससे संबंधित है, अम्ल वर्षा जो आपकी संबंधित होती है वो होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से। प्रकाश रासायनिक धुंध जो होता है ये आपका संबंधित होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। और हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन ये आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत का क्षरण, ये जो ओजोन परत का क्षय होता है ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनके कारण होता है। तो 38 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा, तो माइकोराइजा क्या है, इसके लिए आपका हो जाएगा शैवाल और पौधों के मध्य, नहीं। शैवाल और कवक के मध्य, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 का हो जाएगा बी, तो 39 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विटामिनों के बारे में जो है इसमें से कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, कुछ विटामिन हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा रहते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, तो जो विटामिन के है ये जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका रॉन्ग आंसर, राइट ऑप्शन होगा इसका, ये सही कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला हम आपको बता देंगे, बट जो इस तरह के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे ये हम एक अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन आपका आएगा वो होगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में है लिस्ट को मैच करना है, और लिस्ट को मैच करने में यहाँ पे क्या है, उपाधियों का निषेध, ये आर्टिकल से संबंधित है। उपाधियों का निषेध जो होगा ये आपका अनुच्छेद 18 का है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये जो है ये अनुच्छेद 26 का है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण ये अनुच्छेद 29 का है। शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 का है। तो इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। 43, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको देखना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध कराता है, बिल्कुल सही। यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, बिल्कुल सही। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, बिल्कुल सही। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, ये गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो इसका हो जाएगा आपका केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों सरकारों को। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सी ऑप्शन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें भी आपको लिस्ट को मैच करना है। यहाँ पे कुछ विषय दिए गए हैं और उनके जो संबंध है वो अनुच्छेद से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये है अनुच्छेद 51 से, 51 का क और 6, ठीक है। बी है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना,
ये है आपका अनुच्छेद 50 से। सी, ज्ञानार्जन के सुधार की भावना का विकास, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ग। डी, राज्यों की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो कॉम्बिनेशन है वो होता है 45 का सी। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं। मैथमेटिक्स के मैं आपको केवल आंसर्स बताऊंगा, जो इसका पूरा सॉल्यूशन होगा वो आपको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के बार आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। 46 में यहाँ पे जो स्थान इसमें आएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 46 का। 28, 47 का राइट आंसर होगा बहु का। 47 का राइट आंसर हो जाएगा बहु का, यानी कि बी ऑप्शन। 48 में जो कोड है, ये कोड के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका डी यानी कि नवंबर। 40 ये 48 का आंसर था, 48 का हो जाएगा नवंबर यानी कि डी। 49, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य हैं, इस तरह का जो क्वेश्चन है ये तर्क रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। कोई असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, एक्स का मान जो इसमें आएगा वो आएगा 13, यानी कि ऑप्शन बी 13 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, रायसीना डायलॉग। ये आपका फिर से जीएस स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। तो रायसीना के लिए जो रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ था का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसकी थीम पूछ रहा है यहाँ पे। तो थीम थी इसकी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसका जो 51 का आंसर था वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 52, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसका राइट आंसर होगा कोनेरू हम्पी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 53, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैडागास्कर, ऑप्शन सी मैडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, लिस्ट मैच करनी है। कुछ ऊर्जा संयंत्र दिए हैं और उनके ऊर्जा के प्रकार। चमेरा, ग्वाल पहाड़ी इसमें दिया हुआ है। चमेरा जो है, चमेरा के अंदर जो ऊर्जा का प्रकार होता है वो होता है जलीय ऊर्जा। ग्वाल पहाड़ी के अंदर होती है सौर ऊर्जा। कुदानकुलम के अंदर होती है आणविक ऊर्जा। और पतरातू के अंदर होती है तापीय ऊर्जा। तो इसके अकॉर्डिंग 56 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, यहाँ पे रीजन असर्शन कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सभी कोटि के कोयले का कुल भंडारण 293.5 करोड़ टन है। इसका कारण क्या है, जो लिखा हुआ है, देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। तो कथन दोनों सही हैं, बट जो इसका कारण है वो सही नहीं है। तो 57 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो 57 का था आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 58। इसमें भी आपको सूची को मैच करना है। कुछ प्रमुख जनजातियाँ दी हुई हैं जिनको उनकी अवस्थिति से मैच करना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। जैसे कि जारवा जनजाति जो है वो आपकी पाई जाती है अंडमान निकोबार में। दूसरी है कुकी आपकी पाई जाती है मणिपुर में। थारू पाई जाती है आपकी उत्तर प्रदेश में। और गोंड जनजाति आपकी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो है पहला कथन है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती थी। और दूसरा है 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर स्कूल थे। तो इसका आपको हो जाएगा
ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन ही केवल सही है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, यहाँ पे आपको लिस्ट को मैच करना है। जैव आरक्षित क्षेत्र हैं और जिनको भारत के राज्य से मिलाना है, तो जो नोक रेक जो क्षेत्र है ये आपका मेघालय से संबंधित है, मेघालय राज्य में है। मानस जो है वो असम में है। सिमिलीपाल उड़ीसा में है। और अगस्त्य मलाई जो ये है ये केरला में है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 60 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन होगा आपका डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो आपके पास आंसर होगा बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो सही ऑप्शन होगा आपका इसका पश्चिम बंगाल, यानी कि डी, ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, शरीर की सतह से स्वेदन मतलब पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर। तो ये दोनों पर डिपेंड करता है, ए और बी दोनों पर। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 64, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पोषक में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो 64 का डी हो जाएगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल लाल रंग का होता है, ब्लड के अंदर मिलता है हमारे। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का भाग होता है, बिल्कुल। ये लंग्स से टिश्यूज़ या सेल्स तक ऑक्सीजन को कैरी करता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, यह कुछ अम्लीय होता है, नहीं, ये अम्लीय नहीं होता है। डी, यह उत्तकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, बिल्कुल। यह लंग्स टू टिश्यू जो टिश्यूज टू लंग्स जो है ये CO2 को कैरी करता है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है आपका सी, तो 65 का सी। 66, रक्त में ग्लाइकोसिलेट्स हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? मधुमेह, ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक। 67, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो इसमें देश की रक्षा, आयकर अदा करना, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसमें हमारा जो है आयकर अदा करना हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 जो कथन है वो ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 61 का डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, नीचे दिए गए कथन रिवीजन रचना वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है? भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। आर, रीजन क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, बिल्कुल सही कथन है। तो कथन तो दोनों सही हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो रीजन है वो इसकी व्याख्या नहीं करता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका 68 का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 69, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राव समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो इसका जो है BR मेहता समिति सबसे पहले आई थी, इसको आपको कालानुक्रम, हाँ, BR मेहता समिति, उसके बाद हो जाएगी अशोक मेहता समिति, उसके बाद हो जाएगी राव समिति, उसके बाद तो ऑप्शन जो है आपका वो सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 का 70, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता है? 70, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भाग 12। 71, ये जो है ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड करके देंगे हम इसको। और आपको हमारे ये आंसर्स कैसे लग रहे हैं, अगर आपको हमारे किसी भी आंसर में कोई संदेह या किसी भी प्रकार का कोई डाउट लग रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी ऑप्शन का आपके पास कोई प्रूफ है जिसमें कि हमारा कोई आंसर गलत हो या हो सकता है मानवीय त्रुटि है, तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है हमारे आंसर्स में तो आप उस क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज सकते हैं। और
ये जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा जो मैथमेटिक्स या क्वेश्चन नंबर 71 में हमारा जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी 73 71 का 72, क्वेश्चन नंबर 72 इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 73 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। 74 का हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 75 का हो जाएगा आपका 31 वर्ष यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 76 मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 77 इसका आपको हो जाएगा, इसका भी सी करेक्ट है। एंगल जो है वो 50 डिग्री। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ये भी आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी 84। 79 देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु जो था, ये इन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया था इस प्रदेश ने, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर पर लगाए जाते हैं। ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं? नहीं, ये सभी आय समूहों पर समान नहीं लगाए जाते। बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सी। 81 भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो वैसे तो 24 या 25 हो सकता है। जब मोदी जी ने घोषणा की थी तो उन्होंने 24-25 तक कहा था, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको 24 होगा, ऑप्शन बी। 82 निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है वो भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया, ठीक है। श्री NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, बिल्कुल ठीक है। आयोग की अनुशंसाएं 20-25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, नहीं, ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं है। तो इसका 82 का जो सही राइट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अंदर जो आपको सही कालानुक्रम है वो है महेंद्र वर्मन, इसके बाद हो जाएंगे नरसिंह वर्मन, उसके बाद परमेश वर्मन और इसके बाद नंदी वर्मन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 84, यहाँ पे आपको लिस्ट को मैच करना है। तो लिस्ट जो है वो कुछ शासक दिए गए हैं और उनकी रानियाँ, तो आपको बताना है। अभी जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त की रानी थी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की रानी थी दत्ता देवी, और चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी कुबेर नागा, और कुमारगुप्त प्रथम की जो रानी थी वो थी अनंत देवी। तो इसके अनुसार आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 85, ये आपको यहाँ पे भी सुमेलित करना है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र दिए गए, उनके संस्थापक अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल ठीक। न्यू इंडिया एनिमेशन, बिल्कुल ठीक है। तहजीब उल अखलाक, मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं, ये गलत है। तो इसका यही जो है वो सुमेलित नहीं होगा। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल ठीक आंसर है। तो 85 को हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 86 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है इसको। ताजुल मासिर, जियाउद्दीन बर्नी, खजाइन अल फतूह, हसन निजामी, तारीक मुबारक शाही, आमिर खुसरो, फतवा ए जहादगारी। अच्छा, तो यहाँ पे आपको सुमेलित करना है इसको। तो जो हम सुमेलित यहाँ पे करेंगे वो है ताजुल मासिर। तो जो ताजुल मासिर है ये आपका हसन निजामी से संबंधित है। खजाइन उल फतूह जो आपके होंगे ये आमिर खुसरो से संबंधित है। तारीख मुबारक शाही ये जो है ये यहिया बिन अहमद सरहिंद से संबंधित है। और फतवा ए जहादारी ये
जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो ऑप्शन 86 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 87 नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसमें आपको सूची को मैच करना है, तो सुमेलित करना है। तो एंड्रयू फ्रेजर जो है वो किससे संबंधित थे? एंड्रयू फ्रेजर जो थे ये आपके पुलिस आयोग से संबंधित थे। एंटोनी मैकडोनाल्ड, तो जो एंटोनी मैकडोनाल्ड हैं वो आपके अकाल आयोग से संबंधित हैं। कॉलिन स्कोट मॉनक्रीफ ये जो हैं ये आपके सिंचाई आयोग से संबंधित है। और थॉमस रॉबर्टसन ये रेलवे आयोग से। तो इसके अकॉर्डिंग 87 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसका ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो कथन कारण वाला क्वेश्चन है। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण बिल्कुल ये ठीक है। कारण क्या है इसका? आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया। कारण सही नहीं है, केवल कथन। कारण भी सही है बट उसकी व्याख्या जो है वो नहीं करता। तो कथन कारण दोनों ही ठीक है। 88 का आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 89। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए थे। दूसरा, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। तो यहाँ पे आपका जो है वो केवल एक ही कथन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 90। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सतारा, झांसी, बघाट, उदयपुर। तो इसका जो सही होगा वो हो जाएगा सतारा, उसके बाद बघाट, फिर उसके उदयपुर, फिर झांसी। तो जो विलय का सिद्धांत था उसके अनुसार आपका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा। 91। गणित के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो इसका हो जाएगा आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन बी। ये बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे 92। ये भी कथन कारण वाला क्वेश्चन है। और क्या है कथन? क्या है कथन? है सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। बिल्कुल ठीक है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। अच्छी गुणवत्ता का तेल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे असंतृप्त वसा मिलती है। जिन तेलों के अंदर असंतृप्त वसा मिलती है उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। 5 दिसंबर 2019 को जो थे वो थे 5.15% रेपो रेट जो था, और रिवर्स रेपो रेट जो थी वो थी 4.9%। तो ऑप्शन जो है वो सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कथन यहाँ पे है जो यहाँ पे दिए गए हैं वो हैं, यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। ठीक है। ये इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय OEA औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन सी सही है। जो ए और पहला और तीसरा है वो ठीक है। तो 94 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 95 क्वेश्चन नंबर। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नोएडा। 95 का डी नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? इसका सही होगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ जिले हैं और उनके लोकप्रिय उत्पाद हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं था? कन्नौज में इत्र लोकप्रिय है, बिल्कुल सही। बुलंदशहर चीनी मिट्टी, बिल्कुल सही। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, नहीं ये गलत है। प्रतापगढ़ अमरूद जेली, बिल्कुल ठीक। तो इसका 97 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। अगरिया बैगा तथा भुइना
अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें निवास करती है? ऑप्शन सी, यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो सोनभद्र में है, तो इसका जो आएगा 98 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको सुमेलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूची को लेखकों के नाम दिए गए और उनके उपनाम। सूर्यकांत त्रिपाठी ये निराला थे, इनका निराला हो जाएगा। रघुपति सहाय जो हो जाएगा ये फिराक गोरखपुरी। वैद्यनाथ मिश्र जो था ये था इन उपनाम जो था मुंशी प्रेमचंद। और धनपत राय नहीं, ये गलत है, मैं इसको दोबारा से बताना चाह रहा हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला से संबंधित है, निराला था इनका उपनाम। रघुपति सहाय जो था ये थे फिराक गोरखपुरी, बिल्कुल ठीक। वैद्यनाथ मिश्र ये नागार्जुन थे। धनपत राय श्रीवास्तव ये था मुंशी प्रेमचंद का नाम। तो इसमें जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है? तो इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं था इसमें से? इसका असल में सही आंसर जो है वो हमारे पास भी उपलब्ध नहीं होगा। हमने इसके आंसर के बारे में सर्च किया लेकिन हमें इसका आंसर नहीं मिला, तो इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आपके पास अगर 101 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सी कथन सत्य है? नंबर 1, स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय में सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है, ये जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा, अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातः भ्रमण काल भ्रमण फसलों की देखभाल और सामाजिकता का हिस्सा है, ये ठीक नहीं है। तो इसका 102 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है वो ठीक रहेगा, 102 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्रीस ने कैटरीना सकेलारोपोulou को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना। कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं। तो ग्रीस से संबंधित जो दो कथन थे आपके पास, ये दोनों ही सत्य हैं। तो 103 का जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो इसका राइट आंसर होगा झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन था आपका बी, झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्ण कटिबंधीय छोटे जोत धारा कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना था। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन काठमांडू में नहीं हुई थी ये, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 106, यहाँ पर आपको लिस्ट को मैच करना है। कुछ नगर दिए हो और उनसे संबंधित नदियाँ दी हुई हैं। तो 106 जो क्वेश्चन है इसमें पेरिस जो है ये आपका संबंधित है सीन नदी। पेरिस के अंदर सीन नदी है। किसासा जो है ये है जेरे जो कोंगो में है। सी बैंकॉक के अंदर थी चाओ फ्राया। और एसासियन जो है ये आपका पैराग्वे, यानी कि 106 का आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? 4 द्वीपों को बताना है जो जापान के उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम है। तो इसमें हो जाएगा होकेंडो, हासू, शिकोकू, क्यूशू, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, निम्नलिखित 2 कथन, ये भी कथन रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन है। विश्व के कथन क्या है? विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य
महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये आपका बिल्कुल ठीक कथन है। कारण क्या है? व्यापारिक पवनें जैसे पश्चिमी की ओर जाती हैं, उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। कथन तो ठीक है, कारण तो ठीक है, बट तो उसकी व्याख्या नहीं करता, तो इसका हो जाएगा आपका 108 का बी। 108 का बी। तो जो 108 का बी है, इसमें क्या है आपका, ये जो कथन है, कथन आपका बिल्कुल ठीक है, कारण भी ठीक है, परंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 109। 109 के अंदर क्या था, यहाँ पे आपको सूची को मिलाना है। कुछ परियोजना दी हुई हैं और वो परियोजना कुछ नदियों से संबंधित है, तो आपको उन नदियों से संबंधित बताना है। उकई परियोजना जो है ये आपकी तापी नदी से संबंधित है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद जो है जयकावड़ी परियोजना जो है ये है आपकी गोदावरी नदी से संबंधित। खड़कवासला जो है ये तापी नदी से संबंधित है। और म्यूराक्सी ये है खड़कवासला जो है ये आपकी मुथा से संबंधित है। और जो म्यूराक्सी जो है ये आपकी आम्बी नदी से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो 109 का हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 110 नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कोयला क्षेत्र है और उनकी स्थिति बतानी है। माकुम कोयला क्षेत्र जो है ये आपका है असम में। नामचिक जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। गिरिडीह ये झारखंड में है। सुहागपुर बिल्कुल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो इसका आपका 110 का हो जाएगा आपका ए आंसर। 111 ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, इनके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताना चाहूँगा। 111 का आपको हो जाएगा बी 100 मीटर। 112 का हो जाएगा इसका 20% लाभ, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। 113 का हो जाएगा आपका इसका डी 8000 डी, ठीक है। 114 का हो जाएगा आपका इसका ए जीडीपी का 3.3%। लेकिन ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इसमें जो था वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो राजकोषीय घाटे को सीमित रखने का जो लक्ष्य था ये जीडीपी का 3.3% था। तो 114 का आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 115। 115 क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116। निम्नलिखित में से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 116 का आपको हो जाएगा इसका 116 का ए CARE, बिल्कुल ठीक बात है। 116 नहीं, ये रिवर्स करेंगे। CRISIL क्रिसिल ये सबसे पहला आएगा, ICRA उसके बाद, CARE उसके बाद। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। तो जो इसका काल क्रमानुसार है वो 3 to 1 होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। 117। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। तो इसका आपका जो है कौन से होंगे? पैमाने की मितव्ययता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार, विश्व स्तरीय आकार के बैंक, बिल्कुल सही। सारे कथन इसके सही होंगे यहाँ पर आपके, तो इसके हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 119। कार्दमक क्षत्रपो ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रजत, यानी कि ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 120। सूची 1 को सुमेलित करना है। दर्शन दिए हैं और मोक्ष को प्राप्ति करने के तरीके। न्याय दर्शन यानी कि दर्शन के अनुसार क्या तरीके हैं? अलग अलग दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग तरीके हैं।
तो यहाँ पे जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का तरीका होता है तार्किक चिंतन। ठीक बात। बी मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन के अनुसार हो जाएगा वैदिक अनुष्ठान करना। सी सांख्य दर्शन के अनुसार हो जाएगा आत्मज्ञान। डी वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, नहीं वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग तो आत्मज्ञान है, और सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। तो हमारे 120 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो ये मैंने और मेरी एस्पायर एकेडमी की टीम ने आपके लिए पूरा प्रयास किया है कि हम आपके लिए जल्दी से जल्दी और सटीक से सटीक आंसर आपके लिए हम लेकर के आएँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें आपके जो कमेंट्स हैं उनका इंतज़ार रहेगा। आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।